नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। रेवाड़ी में एसएसपी फाउंडेशन के तत्वाधान में आशियाना फाउंडेशन, एमजी डांस एकेडमी, जलवा डांस एकेडमी के सहयोग से मॉडल टाउन स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस और डांस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 35 बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुति पेश की। हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुनील ग्रोवर और सत्यदेव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपा भारद्वाज ने की। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर अरविंद ने ज्योत प्रज्वलित कर किया और कार्यक्रम का मंच संचालन नीरू भारद्वाज ने किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री एवं एसएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन कुमार ने एसएसपी फाउंडेशन संगठन के बारे में जानकारी दी और कहा कि एसएसपी फाउंडेशन सामाजिक संस्था है जो जनता के लिए निस्वार्थ सेवा कर रही है तथा आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करती रहेगी। कृष्ण लला के जन्म की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन खूब सुखी हो, सफल हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो ये आज कार्यक्रम किया है बेबी क्रेज संस्था द्वारा, क्योंकि मैं कई बार पहले भी आया हूं, मुझे जानकारी है सारी संस्था के बारे में, क्योंकि ये कोविड से हम पिछले 1.5-2 साल से इससे इतना उलझे हुए हैं कि इसमें कोई कार्यक्रम है, डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे एक्सपर्ट भी इस बात का निवेदन कर रहे हैं। और तीसरी वेव जिसकी भी चर्चा हम सब लोग कर रहे थे, वो भी बड़ी तेज़ी से केरल की तरफ से पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं केरल में भी, और वो केरल में जब बढ़ रहे हैं वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो वो भी कितनी जल्दी हम लोगों के बीच में पहुँच जाएगी हम अंदाज़ा सहज भाव से लगा सकते हैं। इसलिए उससे भी हमको बच के रहना है। वो जितना प्रोटोकॉल हमने पिछले दिनों फॉलो किया है, उस प्रोटोकॉल को भी हमको आगे बना के रखना है, अपने जीवन में उतार के रखना है। इसलिए जितने भी कार्यक्रमों में हम जाएं, और ये जो छोटे बच्चों के ऊपर भारी होने वाली है, तो छोटे बच्चों का विशेष तौर पर सबको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों का वैसे भी बच्चे छोटे हैं और इनके बारे हिंदुस्तान के अंदर अभी हमारे पास पीडियाट्रिशियन की बहुत कमी है। ये प्रदेश स्तर के ऊपर भी जब हम लोग बैठते हैं, डॉक्टर के साथ बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उपचार जो है इसका बचाव। और इसके बचाव के अंदर हमें सबको, क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चे का जितना ध्यान, क्योंकि पुरुष से उतनी अपेक्षा नहीं करी जा सकती जितना माताएं बहनें अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं। तो आप लोगों को ये आने वाला समय 2-3 महीने का फिर क्रिटिकल समय है। ईश्वर से प्रार्थना है, आज हम प्रार्थना करते हैं कि ना आए, लेकिन जो पहले हुआ है और जो हमारा पिछला पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इसलिए लापरवाही हमसे कहीं ना हो जाए, कोई चूक हमसे ना हो जाए, कोई भूल हमसे ना हो जाए, इस बात का हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चों का, मेरे से पहले फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम करा दिया। जब मुझे गाड़ी में पता लगा कि बच्चों का फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम है, तो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। मैंने भी एक बार फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। और आप लोगों को बताऊं कि उसमें जो है एक ये जो टी गार्ड होता है, उस टी गार्ड के को, ग्राउंड टी गार्ड को, एक वेट 69 के नाम की, मैंने तो कभी पी नहीं, लेकिन एक बड़ी सुंदर सी बोतल आती थी, वो बोतल को बनाया। और उस आज सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं है सभी को। मैम, आज से पहले रेवाड़ी में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, आपने एक नई नींव रखी है, तो कहाँ से प्रेरणा मिली है? ये प्रेरणा, जैसे पिछले 20 सालों से मैं आशियाना प्ले स्कूल चला रही हूँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे, इन सब के अंदर ही मुझे भगवान का रूप नज़र आता है। तो ये जो छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों के माध्यम से कि इनका अगर हम इनमें छवि देखते तो भगवान की छवि नज़र आती है। तो इस तरह का कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। अभी भी कुछ ही लोगों को हमने बुलाया है, कुछ ही पेरेंट्स आए हैं जो अपने बच्चों को, यहाँ भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी भय है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है, और दिन के समय ही किया है। रात को तो कृष्ण लला फिर से जन्म लेंगे और झांकियाँ निकलेगी, ये प्रस्तुति चलती रहेगी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।